जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना बहुत ही आसान तरीक़ा से सिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2 अंक और 3 अंक से गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में 3 अंक दिया गया है और नीचे में 2 अंक दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस 3 से ऊपर वाले अंक में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 है और यहाँ पर 4 है। तो हम लोग 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 त्रिका के 9, 3 चौका के 12। तो कितना आ गया 12। 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से हम लोग 12 को लिखते हैं। अब 12 में 2 अंक है, इसलिए 12 के डायरेक्ट हम लोग 12 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तब क्या करेंगे, 12 के 2 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसमें 1 बचा हुआ है, यह आपका हासिल है जो कि अगले वाले नंबर में जुड़ता है। अब हम लोग 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 त्रिका के 9, 3 चौका के 12, 3 पचे के 15, 3 छक्का के 18। कितना 18। 18 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसमें 2 अंक है। सबसे पहले इसमें जो 1 बचा हुआ था जो कि आपका हासिल था, इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 18 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 19 में 2 अंक है, इसलिए हम लोग 19 के 9 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर से इसमें 1 हासिल बचा हुआ है, तो इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से रहने देते हैं। अब हम लोग 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 त्रिका के 9, 3 चौका के 12, 3 पचे के 15। 15 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 15 में ये जो 1 हासिल बचा हुआ था, हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो 15 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। अब इस 16 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम लोग 16 को यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है, इस 2 से हम लोग ऊपर वाले अंक में गुणा करेंगे। इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए नियम यह है कि यहाँ पर आप लोग एक स्थान को छोड़ देंगे। इसके बाद आप लोग गुणा करेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8। तो 8 आ गया। 8 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। और 8 में कितने अंक हैं, 1 ही अंक है, इसलिए हम लोग 8 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम लोग 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10, 2 छक्का के 12। तो 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 12 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 12 के 2 को यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। इसमें ये जो 1 बचा हुआ है, यह आपका हासिल है जो कि अगले वाले नंबर में जुड़ता है। अब हम लोग 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10। 10 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 10 में ये जो 1 हासिल बचा हुआ है, हम लोग इसी 10 में जोड़ देंगे। तो 10 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 10 और 1 होता है 11। अब इस 11 को हम लोग यहाँ पर टोटल लिख देंगे, क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से। इसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो जोड़ेंगे, कितना आएगा 2 ही आएगा। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है, तो जब आप 9 में 8 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8 8 16 1 17 17 आएगा।
17 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और इसमें 2 अंक है, तो हम लोग 17 के 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे और इसमें 1 बचा हुआ है, तो यह आपका हासिल है। अब हम लोग 6 में 2 को जोड़ेंगे, तो 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और एक हासिल को जोड़ देंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। अब हम लोग 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 है, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। तो 2 अंक का गुणा आपका बन चुका है और ये वाले गुणा के सवाल को आप लोग करिएगा और जो इसका आंसर इस प्रकार से नीचे आएगा जोड़ने पर, उसको आपको क्या करना है, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो आइए हम लोग 3 अंक का गुणा करना सीख लेते हैं। तो इसे भी इसी प्रकार से करेंगे, बस इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो इस प्रकार से स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ पर 2 स्थान पे और छोड़ना पड़ेगा। तो आप यदि वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो आपको 3 अंक का भी गुणा करना अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं गुणा। सबसे पहले 2 की पहाड़ी के द्वारा हम लोग ऊपर वाले अंक में गुणा करेंगे। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6। तो हम लोग यहाँ पर 6 को इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम लोग 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8। अब हम लोग 8 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम लोग 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10। कितना? 10। जैसे ही 2 अंक आ जाए, 2 अंकों की संख्या आ जाए, तो वहाँ पर आपको ध्यान यह देना पड़ेगा कि वह जो संख्या है सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि उसे हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसमें 2 अंक है इसलिए 10 के शून्य को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे और इसमें ये जो 1 बचा हुआ है यह आपका हासिल है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10, 2 छक्का के 12। 12 आ गया। अब 12 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और इसी 12 में ये जो 1 हासिल बचा हुआ है इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 12 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब इस 13 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ, इसलिए हम लोग टोटल 13 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग 3 के पहाड़े के द्वारा ऊपर वाले नंबर में हम लोग गुणा करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्पेस दे देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर को आपको गुणा करा के नहीं लिखना पड़ेगा। जो भी गुणा कराएंगे और जो भी संख्या आएगी उसे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिक्का के 9। तो इस 9 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिक्का के 9, 3 चौका के 12। तो 12 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग 12 के 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे और इसमें ये जो 1 बचा हुआ है इस तरफ का जो अंक है वह आपका हासिल है। अब हम लोग 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिक्का के 9, 3 चौका के 12, 3 पचे के 15। 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 15 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 15 में ये जो 1 हासिल बचा हुआ है हम लोग जोड़ देंगे। तो 15 में 1 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। 16 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए 16 के 6 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिक्का के 9, 3 चौका के 12, 3 पचे के 15, 3 छक्का के 18। 18 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं
और इसी 18 में सबसे पहले ये जो एक हासिल बचा हुआ है 16 में, हम लोग इस 18 में जोड़ देंगे। तो 18 में एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब इस टोटल 19 को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्पेस और छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो पहला स्पेस था और ये आपका दूसरा स्पेस है। अब जब आप गुणा कराएंगे तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15। 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 15 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 15 में 2 अंक है, इसलिए 15 के 5 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। एक हासिल बचा हुआ है, ये आपका हासिल अगले वाले नंबर में जुड़ेगा। अब हम लोग 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, 5 चौका की 20। अब इसी 20 में हम लोग ये जो एक हासिल बचा हुआ है, हम लोग 20 में एक को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। अब 21 के एक को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे और इसमें हासिल 2 बचा हुआ है जो कि अगले वाले नंबर में जोड़ेगा। अब हम लोग 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, 5 चौका के 20, पंचम के 25। 25 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 25 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और इसी 25 में ये जो 2 हासिल बचा हुआ है, हम लोग 25 में 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27। अब इस 27 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग 27 के 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, 5 चौका के 20, पंचम के 25, 5 छक्का के 30। 30 को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसी 30 में हम लोग 2 हासिल को जोड़ेंगे। तो 30 में 2 हासिल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा। अब इस टोटल 32 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली और नीचे वाली संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ का निशान लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 है और नीचे में कोई भी नंबर नहीं दिया गया है तो कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। जब आप लोग 8 में 9 को जोड़ेंगे 17 आएगा। 17 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और इसमें 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग 17 के 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पर एक बचा हुआ है, यह आपका हासिल है। अब हम लोग 2 में 5 को जोड़ेंगे। तो 2 में 5 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा और एक हासिल को जोड़ेंगे। तो एक हासिल को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब हम लोग 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और 10 में 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग 10 के शून्य को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ पर एक हासिल बचा हुआ है। अब हम लोग 1 में 9 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में 7 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा और 17 और 1 ये जो हासिल है उसको जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो 18 में 2 अंक है, इसलिए 18 के 8 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे और इसमें ये जो एक हासिल बचा हुआ है ये अगले वाले नंबर में जुड़ेगा। तो 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 में एक हासिल को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 है, ऊपर में कोई भी नंबर नहीं दिया गया है तो 3 ही आएगा। तो आपका 3 अंकों का गुणा बन चुका है जो कि ऊपर वाली संख्याओं में गुणा कराना था। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो के द्वारा आप 2 अंकों और 3 अंकों का गुणा करना अच्छे से सीख चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।